इस प्रांगण में सरस्वती माता को कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज के इस समारोह के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सीताराम जी, विदाई समारोह ले रहे मकबूल जी, मगाराम जी, विनोद जी, मनोहर जी, यहाँ की समस्त स्टाफ और यहाँ पीओ क्षेत्र से पधारे हुए संस्था प्रधान, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, आज ये जो ट्रांसफर के कारण या मगाराम जी का सेवानिवृत्ति के कारण जो समारोह रखा गया है, तो यहाँ हम लोगों को आपने जो बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं विद्यालय प्रशासन का, समस्त स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मकबूल जी ने आपको अपने कविता के माध्यम से समस्त बातें आपको बताई। निश्चित रूप से जब मई 2018 में मैंने ज्वाइन किया था, और मेरे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात रही, क्योंकि यही गांव और इसी विद्यालय में कक्षा 8 तक मैं पढ़ करके गया था। और इसी विद्यालय में पहले तो एक बार मैंने शिक्षक के रूप में 2005-6 के अंदर डेपुटेशन के तौर पर सेवा दी थी, लेकिन एक प्रधानाचार्य के रूप में, संस्था प्रधान के रूप में जिस विद्यालय से हम पढ़ करके जाते हैं और उस विद्यालय का संस्था प्रधान बनना, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी, गौरव का क्षण था। तो मैंने भी गांव के नाते और एक इस विद्यालय का जो मेरे ऊपर उपकार था, उस उपकार की बदौलत मैंने मेरे कार्यकाल के दौरान इस विद्यालय के लिए और आप बच्चों के लिए मैंने दुगुनी मेहनत से कार्य किया, और ये सब संभव हुआ पूरे स्टाफ की एक टीम भावना के रूप में। जब मैं यहाँ ज्वाइन की तो जगदीश जी को पता है, जगदीश जी मेरे साथ में थे। गांव के किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपने यहाँ ज्वाइन क्यों की, नहीं, हर एक ने ये कहा कि आपने ये ज्वाइन क्यों की। या गांव में गांव के बच्चे हैं, कई राजनीतिक पॉइंट होते हैं, कई कुछ होते हैं, तो मैंने दिमाग में ये कहा कि जब तक यह सेवा देने का जो मौका है वो देंगे, लोगों की इच्छा होगी तब तक सेवा देंगे, और अगर लोगों का मन नहीं होगा, गांव के लोगों का मन नहीं होगा, तो उस दिन अपन यहां से चले जाएंगे। गांव के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, आप समस्त विद्यार्थियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। कारण कि गांव के अंदर गांव के बच्चों को एक अनुशासन में डालना भी बड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन हमेशा जो भी स्टाफ के द्वारा या मेरे के द्वारा आपको जो भी बात कही गई, जो आदेश दिया गया, उसका आपने
अनुसरण किया और पूरे विद्यालय में एक अनुशासन का माहौल बना। शुरू में जब आया था तो कई थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं भी जो देखने को मिली थी, लेकिन स्टाफ के सहयोग से जो भी व्यवस्थाओं में जो कमी थी उन कमी को पूर्ण करने का हमने पूरा प्रयास किया। चाहे पानी का टांका नहीं था तो टांके का है, शौचालय की मरम्मत करवाने का है, छोटे छोटे कई है, जैसे प्रार्थना स्थल एक उसको बड़ी अच्छा प्रभावी तरीके से बनाना, क्योंकि विद्यालय का जो मुख्य धुरी होती है वो प्रार्थना सभा होती है और उसमें पूरे स्टाफ ने, मकबूल जी ने जो मॉडल स्कूल में रहे थे, तो इन्होंने जो नवाचार किए कि अपने विद्यालय के अंदर एक इस तरीके से वातावरण बनाया जाए कि बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हो। और मकबूल जी ने जो भी नवाचार किए, स्टाफ ने बढ़ चढ़ करके उन नवाचारों में सहयोग किया। अब ये जो अपने चाहे प्रार्थना स्थल माइक पर होनी है तो माइक पर, ये अब आपके पीरियड की घंटी है तो वो घंटी भी लगी। और नामांकन करने में गांव के लोगों का जो हमारे ऊपर भरोसा करके बहुत अधिक नामांकन हमारे विद्यालय का जो बढ़ा है। भोपालगढ़ में 2-3 स्कूल ऐसे हैं जहां 550 से ज्यादा नामांकन है। तो एक सरकारी विद्यालय में इतना नामांकन होना, यानी यहाँ के स्टाफ के प्रति अभिभावकों का जो भरोसा है, उस भरोसे के कारण ही लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजते हैं। तो ये जितने भी यहाँ स्टाफ की मेहनत को ही मैं सबसे अधिक इसका श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कई स्कूलों में, अब जब मैं वाक्यों से चला गया, कई स्कूलों की विजिट भी करता हूँ, समाचार भी आ जाते हैं किस स्कूल की क्या है, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने एक टीम के रूप में काम किया। ऐसी टीम के रूप में काम करना स्टाफ का बहुत कम विद्यालय में देखने को मिलता है। और यहाँ का बच्चों का जो एक कल्चर, स्टाफ का जो एक कल्चर बना, पढ़ाई के प्रति जो रुझान बढ़ा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, अच्छे मार्क्स से बच्चे वो उत्तीर्ण हुए। तो ये भविष्य में आपके जो नंबर है वो भी काम आएंगे।